राज्य में रबी की फसल खराब हो गई है और अब खरीफ फसल पर किसानों को भरोसा है। इसलिए किसानों ने खेतों में धान की रोपाई जोरों पर शुरू कर दी है, लेकिन अब तक राज्य में खाद नहीं मिल पाया है। अगर खाद नहीं मिला तो पैदावार खराब हो सकती है। रबी की फसल हुई खराब, खरीफ पर किसानों को भरोसा। खेतों में धान की रोपाई जोरों पर, खाद नहीं मिला तो पैदावार होगी खराब। जरूरत से आधी भी नहीं मिली खाद, क्या फिर होगी खाद की किल्लत? झारखंड का प्रमुख खाद्यान्न धान है। इसकी खेती मौसम पर निर्भर है। इस बार मानसून की दस्तक देने के साथ ही अच्छी बारिश हो रही है। इससे किसानों में अच्छी पैदावार की आस जगी है, लेकिन खाद की कमी से फसल की पैदावार पर व्यापक असर पड़ सकता है। दरअसल खरीफ फसल के लिए राज्य में 185 टन यूरिया और 73 टन डीएपी की खपत है, जबकि अब तक मात्र 65,000 टन यूरिया और 35,000 टन डीएपी की आवक हो पाई है। वैसे पिछले साल की तरह इस साल भी खाद की किल्लत हो सकती है। साथ ही इसकी कालाबाजारी बढ़ने की भी संभावना बन गई है। झारखंड में लगभग 1,80,000 टन की यूरिया की खपत है और 75,000 टन डीएपी की खपत है ये वाले खरीफ सीजन में, और उसके अगेंस्ट में लगभग 65 से 70,000 टन माल आ गया है और डीएपी 35,000 टन आया है। अच्छी बारिश होने की वजह से किसान इस बार समय पर धान की रोपाई में जुट गए। रोपाई और निकाई के वक्त पौधों को तैयार होने के लिए खाद की बेहद जरूरत होती है। वैसे में किसानों को समय पर खाद नहीं मिला तो फसल की पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा तय किए गए दर से दुकानदार अधिक दाम वसूल रहे हैं, लेकिन बहुत किल्लत से मिलता है। और जो न्यूज़ बताता है वो न्यूज़ में दुकानदार लोग बोलता है कि ये ओफिया है, बात है, हम 1300 रुपया में बेचेंगे पारस का डीओपी यूरिया, 350-400 रुपये से नीचे नहीं देंगे। हाँ, ज़्यादा पैसा ले रहा है। आज शुरू हो गया है और अभी खाद का बहुत ज़रूरी है। खाद अभी डाल ही रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं खाद डला रहे हैं, और अभी हम लोग खाद डाल रहे हैं। फिर रोपाई होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर निकवन शुरू होगा कुछ महीने के बाद। उसके बाद फिर उस समय भी खाद की आवश्यकता है। और देखिए, खेती और इस बीज को तैयार होने के लिए खाद बहुत ज़रूरी है। झारखंड के किसान मौसम की मेहरबानी के बावजूद उनकी मेहनत बेकार हो सकती है। जरूरत है किसानों को सही समय पर खाद उपलब्ध कराने का, ताकि इस बार उन्हें अच्छी पैदावार मिले। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन पवन के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, रबी की फसल तो बर्बाद हो गई है, लेकिन खाद की अगर ऐसी ही किल्लत रही तो फसल का पैदावार कैसे होगी? दीपक, धान राज्य के प्रमुख खाद्यान्न फसलों में एक है, लिहाजा इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। 60 से 70% यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर रहकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जैसे ही राज्य में मानसून दस्तक दी, किसान अपने खेतों पर बीज लगाना शुरू कर दिए थे। जैसे जैसे बीज तैयार हो रहा है, किसान इसकी रोपाई कर रहे हैं। और आपको बता दें कि रोपाई और निकाई 2 वक्त है ऐसा जिस समय खाद की एक बड़ी ज़रूरत होती है। और मौजूदा समय में जिस तरह से खाद का जो आवक है वो कहीं ना कहीं जितना खपत है उसके अनुरूप 50% से कम खाद की अभी तक आवक हुई है। तो वैसे में किसानों को आसानी से खाद नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से किल्लत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है कि इसका कालाबाजारी भी बढ़ेगा और किसानों से 2 गुने 3 गुने दाम वसूले जाएंगे। चूँकि पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल भी खाद की एक बड़ी किल्लत हुई थी और किसान मारा मारी अफरा तफरी का माहौल बन गया था। किसानों से अवैध रूप से 2 गुने 3 गुने दाम पर वसूले जा रहे थे और कई दुकानें भी सील हुई थी। मौजूदा समय में भी किसानों से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि कई जो दुकानदारों ने जो सरकार की तरफ से जो तय की गई है खाद के जो रेट तय किए गए हैं उससे अधिक दाम उनसे लिए जा रहे हैं। और मजबूरी में उन्होंने अपना जो खाद लेने के लिए खाद के एवज में जो राशि है वो अधिक देने को
तैयार हो रहे हैं। जब इसकी किल्लत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है कि जो बिचौलिया तरह के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हावी होंगे और किसानों को एक बड़ी परेशानी में डालेंगे। और अगर चूँकि जब धान की खेती की बात कर रहे हैं तो धान की जब बुआई होती है उस समय खाद अगर नहीं डाला जाएगा तो जो पौधा है वो तैयार नहीं होंगे, और पौधा तैयार नहीं होगा तो जो किसानों के ऊपर जो अपेक्षा होती है कि वो अच्छी फसल का उत्पादन करेंगे वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस बार की बात करें तो जिस तरह से मानसून का दस्तक दिया उसके बाद से लगातार बारिश हो रही है, और किसानों में ये एक खुशी भी है कि जिस तरह से कोरोना काल में जो रबी की फसल बर्बाद हुई है, उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो इस खरीफ के फसल में कर पाएंगे। इस उम्मीद से वो खेतों पर बड़ी उत्सुकता के साथ अपनी धान की बुआई कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं। लेकिन जब इनको खाद समय पर नहीं मिलेगा, खास तौर पे जब अभी खास तौर पे ज़रूरत है, और इसके बाद जब निकाई होगा उसके बाद खाद का ज़रूरत पड़ेगा, और उस समय अगर किसानों को खाद नहीं मिलेगा तो वो उनके जो उम्मीदों पर वो पानी फिर सकता है। और लिहाजा सरकार को भी इस और कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये तय करना होगा कि किसानों को समय समय पर जिस समय उन्हें बेहद ज़रूरी है उस समय उन्हें खाद मुहैया कराई जाए, ताकि किसानों को परेशानी ना हो और किसानों का जो उपज है, धान की जो उपज होती है वो बेहतर हो। जी, शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द खाद मुहैया कराया जाए। उनके मुताबिक 2.5 लाख टन खाद मांगी गई थी, लेकिन सिर्फ 59,900 टन ही खाद दिया गया। और इस तमाम मामले को लेकर अब कृषि मंत्री बादल पत्रलेख दिल्ली का रुख करेंगे और वहां पर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे।